ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत पांचवा स्कंद। रंभ कर्म की कथा तथा महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति। महिषासुर के द्वारा इंद्र के पास दूध भेजा जाना, दूध का लौटना और महिषासुर का देवताओं पर आक्रमण करने के लिए दैत्यों को प्रोत्साहन कर देना। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया, अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, भगवती के चरित्र विस्तार के साथ कहता हूँ। महामते श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनता उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है। धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। उसके शासनकाल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजन महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। समेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वे अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज तदंतर उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वह हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हूँ। महिषासुर बोला, देवाधिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमरत्व चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत का भय सामने न आए वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। ये नियम सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों को जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है। दैत्यवर समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वत और समुद्रों का एक भी दिन अंत नहीं हो जा एक दिन अंत हो जाता है। देवराजन, एक मृत के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वर मांग लो। महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। कोई स्त्री मुझे मारे, ऐसे ब्रह्मा जी स्त्री के साथ मेरा मारण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला हुआ मुझे मारने में असमर्थ ही कैसे हो सकेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के हाथ ही तुम्हारा मरण निश्चित है। महाभाग महिषासुर, पुरुष के हाथ तुम कदापि ना मर सकोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर को वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। वह प्रतापी दत्त महिषासुर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गया। राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दत्त की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक महान आत्मा होते हुए भी महेश का रूप कैसे मिल गया था? व्यास जी कहते हैं, महाराज धनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करम। दोनों ही दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंचनंद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। कर्म जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचांगनी व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचांगनी तपाता हुआ साधना में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचिपति इंद्र महान दुखी हो गए। वह स्वयं पंचनद पहुंचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते कर्म के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी कर्म की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा न रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। शरीर का त्याग मत करो, यूं प्राण त्याग करने से भी तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अविष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार भी उसे पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें असीम शक्ति हो, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा।
अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रम, जिस तुम्हारी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से तुम्हारा महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन चित्त को आदित्य कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्यवर रम ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रम का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से उत्पन्न था। वहाँ अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावपन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिष पर उस दानवराज की देश पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर मस्तक आसक्त हो गया। उन्होंने बड़ी प्रबल है, उसके वीर से वह महिष गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंसे पर टूट पड़ा। अतः उस भैंसों को मारने के लिए रंभ एवं स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांग था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंस ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। उसने अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल के अभिमान में तो वह चोर ही था। यक्षों ने देखा वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू गिरा रही है। वह भैंस उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंस का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंस के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था। अतः उन्होंने उसकी लाश देकर दाह संस्कार करने के लिए चिता रख दी। पति की मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय में चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यूं महिषासुर और रक्त बीज उन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से हुई। तदंतर मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध्य था। महाराज, महान आत्मा महिषासुर के जन्म का तथा उसके वरदान का यही प्रसंग है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समृद्ध पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका एक छत्र राज हो गया था। उस समय उसका कोई भी शत्रु न रहा। उसके सेनाध्यक्ष नाम चिशुर था। सेनाध्यक्ष का नाम चिसुर था, जो महान प्रतापी मद से सदा चूर रहता था। त्राम नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असिलोमा, उद्दक, विडाल, भास्कर, त्रिनेत्र, कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से नरेश थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समृद्ध प्रयाण पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी नरेश कर देने के पक्ष में नहीं थे, वह वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में वे उस दानवों को भी भाग लेने लगे। अखिल भूमंडल पर महिषासुर एक छत्र राज का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान से चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानवराज ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसने शीघ्र संदेह वाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा, वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। महाभो, आज तुम्हें एक दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा यह संदेश कह दो। कहना, देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर जहाँ भी जय जाए अभी चले जाओ, अथवा यदि रहना हो तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। सचिपति, यदि तुम महाराज
महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हें यदि ये बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में वज्र उठा लो। बलसूदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो, तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे विदित है, तुम्हारी शक्ति मुझसे छिपी नहीं है। युद्ध करो अथवा जहां तुम्हारा मन माने वहां तत्काल चले जाओ। आज्ञा अनुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र को क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना व्यक्त दूत के प्रति व्यक्त करना आरंभ किया। उन्होंने दूत से कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता कि जो तू अभिमान में चूर होकर यूं अनाप शनाप बक रहा है? तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, अतः मैं उसकी चिकित्सा अवश्य कराऊंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूँ जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, अतः मैं तुझे छोड़ देता हूँ। उससे कहना, अरे भैंसे के बच्चे, यदि तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे ज्ञात है, तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तू रहता है। तेरे सिंगों का मैं सदैव धनुष बनाऊंगा, तेरे सिंगों में कुछ बल अवश्य है, मैं जानता हूँ, इसी कारण तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सिंगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मेरे द्वारा तेरे ये सींग काट लिए जाएंगे और तेरा ये सारा बल छीन लिया जाएगा, जिसके कारण तू पूर्ण अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तू कुशल है, ना कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के कहने पर दूत तुरंत वहां से चल दिया। वह मध्य अभिमानी महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके उससे कहने लगा। दूत ने कहा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र हैं, उसके पास देवताओं की विशाल सेना है, अपने को महान बलवान समझता है, आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार बदल कर आपसे कहूँ, क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले, परंतु मैं यदि केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होने में से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, अतः मैं वैसी बात कह नहीं सकता। प्रभु, ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विषतुल वचन निकलते ही हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं? राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है, तुम लोग भली बात बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन सूरवीर कहला सकता है? इंद्र जैसे करोड़ों वीर हों तब भी कोई परवाह नहीं, फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर? आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत चित्त रहते हैं उन्हीं के पृथ्वी शूरवीर कहलाता है। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं, उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है। वह बड़ा ही विश्वासघाती, वह वही छली इंद्र है जिसने नमुची को मार डाला था। पहले तो नमुची की साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर सिंध करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह के प्रतिज्ञाएं कर ली, बाद में कपट करके उसे मार डाला। जालसार विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है, जब इच्छा होती है नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। बल भी है, दम करने की सारी कलाएं भी उसे ज्ञात हैं। दानवों जिसने स्वर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह को वेश बनाकर हिरण्याकशिपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कहीं कोई है जो मेरे समान ठहर सके। विष्णु अतः महान बलशाली इंद्र मेरा क्या कर सकेंगे? मैं समांगन में खड़ा हो जाऊंगा, तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सभी मुझे परास्त
मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव भी यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं को समाज को कुचल कर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा। दानवों मुझे वर मिल चुका है, अतः देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ है, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी। शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत आदि पवित्र विचित्र विभिन्न पर्वत आदि विभिन्न स्थानों में से प्रधान प्रधान दानों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। दानव संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूँ, फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए। अर्थात इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सिंहों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं को का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं दानवों और मानवों से अवश्य अवध्य होने का वर मुझे प्राप्त है। अतः आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। दैत्यों स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस उद्योग से तुम्हें भी परिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे चित्त को आह्लादित करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, तिलोत्तमा, प्रणुदर्वा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा और विप्रचिति प्रभुति अप्सराएं नाचने एवं गाने में परम प्रवीण है। वह अनेक प्रकार की मुद्राओं का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। अतः देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्ग लोक में चलना सबको समस्त हो तो आज ही सभी तैयार हो जाएं। पहले मांगलिक कृत कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते, राजन महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों को उपयुक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। अध्याय 1:3। महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का देवताओं से तथा गुरु बृहस्पति जी से परामर्श एवं बृहस्पति जी का इंद्र के प्रति उपदेश। इंद्र का भगवान ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णु के पास जाना और इंद्र आदि देवताओं का महिषासुर, बिडाल और त्राम के साथ युद्ध। व्यास जी कहते, तदंतर दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ है। वर पा जाने से सदा विमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवता, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा था। उस दूत ने मुझसे ये बातें कही, शक्र तुम देव सदन छोड़ दो। वास्तव तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए। अथवा महिषासुर नामक दानवराज बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो। वह बड़े दयालु नरेश हैं, तुम्हारे भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कर देंगे। जो उनका परिचर्या में लगे रहते हैं उनसे कभी क्रोध नहीं करते। देवेश, यदि ये बातें स्वीकार ना हो तो स्वयं युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे वहां जाने पर दानवराज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। सुरवरो महिषासुर महान नीच प्राकृतिक दानव है। उसका दूत मुझसे उपयुक्त बातें कहकर चला गया। अतः हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार करें। देवताओं बलवान पुरुष को चाहिए भी कभी किसी दुर्लभ शत्रु की भी अपेक्षा ना करें, विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हो। उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर नियत में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप लोग उत्तम विचारशील हैं, अतः इस विषय पर बार बार विचार करके अकस्मात अभी उस पर चढ़ाई कर दी जाए, ये भी ठीक नहीं। सुगमता से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा समझ सके, किसी के साथ अधिक प्रेम ना रखें, किसी प्रलोभन में ना पड़े और सत्यवादी हों। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या तथा उसका सारा रहस्य जान
कर फिर चढ़ाई करना समुचित होगा। उसकी सेना में कितने ऐसे वीर हैं, गुप्त उनकी संख्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता पूर्वक लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर तथा उनकी उसकी सेना की बलाबल को जान लेने के पश्चात हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही काम करना चाहिए। साहसा किए हुए कार्य में सर्वदा दुखी होने की संभावना बनी रहती है। अतः पंडित जन भली भांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म से में ही हाथ डाला करते हैं। अभिधानों के साथ युद्ध ठान लिया जाए, यह सर्वदा अनुचित जान पड़ता है। यूँ कहना करना तो वैसा ही होगा जैसे बिना जाने हुए औषध सेवन करना। ऐसे कार से तो सर्वदा उल्टा फल सामने आ सकता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थित देवताओं के साथ यूँ बातचीत करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्य कुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। ये दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बलाबल की सूचना देवराज को दे दी। दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र वेताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठ गए तब इंद्र ने उनसे कहा। इंद्र बोले, विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं। इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, ये बताने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ पुरुष हैं। इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही अवलंब है। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों के साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वह अभिमान में मत रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं। इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष में विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो। इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए। देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही देव पर निर्भर है। अतः बुद्धिमान पुरुष को कर्तव्य और सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान में विचलित न हो, सत्कृतो होनी होकर ही रहती है। इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वदा तत्पर रहे। वीतराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं। इसीलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है। सुख मिले अथवा ना मिले, इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख दुख तो देव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पूर्ण की भांति आक्रमण होकर पड़े रहना उचित नहीं है। हाँ, यदि पुरुषार्थ करने पर सिद्धि ना मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि प्राणी देव का अनुशासन भंग नहीं कर सकता। देवराज, सेना, मंत्री मंडल, मंत्र, रथ, आयुध ये केवल साधन मात्र है। इनके द्वारा कार्य सिद्ध हो ही जाए ये निश्चित नहीं। कार्य सिद्धि में देव की सत्ता प्रधान है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बलवान को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं और निर्बल सुख भोगता है। बेचारा बुद्धिमान बिना कुछ खाए पिए सो जाता है और मूर्ख अनेकों पकवान उड़ाता है। का पुरुष के हाथ में विजयश्री चली जाती है और शूरवीर पुरुष हार जाते हैं। देवराज, प्राणी जगत पर देव का पूर्ण शासन है। अतः इसमें किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर चिंता करना कदापि अभिष्ट नहीं है। हाँ, उद्यम से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। दुख आने पर अधिक से अधिक दुख की और सुख के समय सुख की चरम स्थान की और दृष्टि दौड़ानी चाहिए। हर्ष और शोक शत्रु तुल्य हैं, इन्हें अपने आत्मा को ना सौंपें। विवेकी पुरुषों को चाहिए कि इसके उपस्थित होने पर धैर्य का ही अनुसरण करें। अधीर हो जाने पर दुख का जैसा भयंकर रूप सामने दिखाई पड़ता है, वैसा धैर्य धारण करने पर नहीं दिखता। परंतु दुख और सुख के सामने आने पर सहनशील बने रहना अवश्य ही दुर्लभ है। जो पुरुष हर्ष और शोक की अवस्था में अपनी सत समृद्धि से निश्चय करके
उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसके लिए कैसा सुख और कैसा दुख। वैसी परिस्थिति में वह ये सोचे कि मैं निर्गुण हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं इन 24 गुणों में पृथक हूँ, फिर मुझे दुख और सुख से क्या प्रयोजन। भूख और प्यास का प्राण से, शोक और मोह का मन से, और तथा जरा और मृत का शरीर से संबंध है। मैं इन 6 और में से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक और मोह ये शरीर के गुण है, मैं इनकी चिंता में क्यों उलझूं। मैं शरीर नहीं हूँ और न मेरा इससे कोई स्थायी संबंध है। मेरा स्वरूप अखंड आनंद में है। प्रकृति और विकृति मेरे इस आनंद में स्वरूप से पृथक हैं, फिर मेरा कभी भी दुख से क्या संबंध। देवराज, तुम सच्चे मन से इस रहस्य को भली बात समझकर ममता रहित हो जाओ। सत्कृतो, तुम्हारी दुख के अभाव को सर्वप्रथम उपाय यही है। ममता ही परम दुख है और निर्मत ममता का अभाव हो जाना परम सुख का साधन है। सचिपते, कोई सुखी होना चाहे तो संतोष का आश्रय ले। संतोष के अतिरिक्त सुख का स्थान और कोई नहीं। अथवा देवराज, यदि तुम्हारे पास ममता दूर करने वाले ज्ञान का नितांत अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख के दोनों क्रमशः पूर्ण एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतः महाराज, इस अवसर पर सुयोग मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह जो सामने आएगा ही। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर इंद्र ने उनसे पुनः कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी में अवश्य करूंगा, क्योंकि निर्धन हो जाने पर राज्य, सुख और यश इनका मिलना असंभव है। जिनमें कुछ भी करने का ये शक्ति नहीं होती, वह ही निर्धनता के पक्ष का समर्थन किया करते हैं। उद्यमशील पुरुष कभी ऐसा नहीं करते। सन्यासियों के लिए ज्ञान और ब्राह्मणों के लिए संतोष भूषण है, किंतु जिन्हें ऐश्वर्य की अभिलाषा हो उनके लिए तो उद्यमशील होकर शत्रु का नाश करना ही भूषण है। मुनिवर, उद्यम के प्रभाव से ही मेरे द्वारा वृत्तासुर और नहुषी काल के ग्रास बन गए। इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को मार डालूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध का बल मुझे सुलभ है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरों को कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोक्त मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति हंसकर उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज, इस अवसर में मैं ना तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और ना रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित होती है। सचिपति होनहार के विषय में तुम्हारा किंचित मात्र दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, अतः इनका सामने आ जाना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्धि होना या ना होना तो सदा देव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, सचिपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य सर पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य भी जितने दानव हैं, सब के सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं। वह सभी युद्धाभिलाषी महान पराक्रमी युद्ध की कला में के विशेषज्ञ हैं। महाप्रज्ञा महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय सब लोग
कैलाश पर्वत पर चले। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध को कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली बात विचार करके युद्ध करना समुचित होगा। मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही साहसा कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों के साथ लेकर वह कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वह भगवान महेश्वर की स्तुति के लिए करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात देवादिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया और कहा कि वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दृढ़ संग्राम हो, उसमें ये दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी के वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ने रावत हाथी के पीठ पर आसन जमाया, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंसे की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभाल कर जो ही वह उपयुक्त देवता आगे बढ़े, तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मंदमत दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वही देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भांति भांति के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वह परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेना अध्यक्ष महाबली शिशुर ने हाथी पर बैठ करके 5 बाणों से इंद्र को मार डाला। देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकारक में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चुसर के बाण काट डाले। साथ ही अर्धचंद्र सिंह बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेना नायक चुसर हाथी पर बैठते ही मूर्छित हो गया। तदनंतर इंद्र ने हाथी की सूंड पर ब्रज से प्रहार किया। ब्रज लगते ही हाथी की सूंड कट गई, उसके प्राण प्रयाण कर गए। उसकी सेना भगदड़ मच गई। ये देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाभाव, तुम बड़े सूरवीर हो, इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है, तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य भी जितने देवता उन्हें मारकर मेरे पास लौटाना। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आते देख इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विडाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले। साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए, वैसे ही उन्होंने भी उनके बाण काट गिराए। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्पतुल्य तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक विडाल को मारना आरंभ किया। उस दानव के इस बार भी अपने धनुष से छूटे बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गई। फिर तो वह हाथी बार बार सिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेनाओं को कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग आया। ये देखकर के विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठ गया और स्मरांगण में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने देखा विडाल रथ पर सवार होकर अब फिर आ धमका है। तब वह वैसेले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगा। महाबली विडाल ने भी लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी। यूं इंद्र और विडाल दोनों का महान भयंकर युद्ध होने लगा। वह दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपने अग्रणी बनाया और दानवों के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में ही उनके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर संग्राम में चले जाने पर देव सेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। विजय के धोसे बजने लगे।
देवताओं के मुख से निकली हुई विजय एक घोषणा सुनकर महिषासुर क्रोध पुनः उबड़ आया। उसी क्षण शत्रु के विमान को चूर्ण करने वाले ताम नामक दानव को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम बहुत से सैनिकों के साथ समंगल में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पास लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार हो दानवी सेना पर टूट पड़ा। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड के महाभाव ताम घायल हो गया। फिर भी युद्ध में उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। संग्राम में डटे रहकर भी उसने वेग पूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध आया। वह अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगा। उसकी मार पड़ने पर तार युद्ध में भी मूर्छित हो गया। ये दानव सैनिक बड़े जोर जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय सुन सबका हृदय थर्रा उठा। अध्याय 4 और 5। महिषासुर आदि के साथ भगवान विष्णु और शंकर का भीषण युद्ध। भगवान विष्णु शंकर और ब्रह्मा का सावधान लौट आना जाना। इंद्र आदि देवताओं की पराजय और इंद्र का ब्रह्मा जी तथा शिव जी के साथ लेकर वैकुंठ में भगवान के समीप गमन। व्यास जी कहते हैं, त्राम नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं, ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चौंकिए देता हूँ। तुम सदा से ही निर्बल हो, जहाँ कहीं भी इच्छानुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। यूं कहकर विमान से दूर हो रहने वाला महिषासुर इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर गदा से दानवों की गदा उन्होंने अपने भयंकर ब्रश से दानवों की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के युद्धों का प्रयोग करके वह लड़ रहे थे। उस समय शंभासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिससे संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रतापूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हुए। रूप और पराक्रम में सभी समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी और वह देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर वह सभी देवता भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वह देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलि वर्धन पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि, स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परिघ उठा लिया और शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिशुर, उग्राश्य, उग्रवीर, अश्लोमा, त्रिनेत्र, वाष्कल और अंधक, ये दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से सुशोभित थी। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो शियार सुकोमल वृक्षों को घेर कर खड़े हो। तदंतर वह समस्त दानव मतदांत होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए सब पर्याप्त प्रयत्न कर रहे थे। तदंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उनके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में ब्रज लेकर युद्ध के मैदान में डटे थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे। फिर कुबेर स्वच्छता
स्वच्छंदता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर था। वे बाण ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रूर सर्प हों। सेना के बीच एक दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टकराने और ताल ठोकने में ऐसी आवाज निकल रही थी मानो मेघ गरज रहे हो। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। उसने सिंगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसका सर्वांग में क्रोध छाया था। उसने नुस्खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्रित थे वह सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के उस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वह युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। सचिपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। समय प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल के लिए प्रस्थित हो गया। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गो और उच्चेश्वर घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना के साथ लेकर मैं इसी क्षण सर्प पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिपे थे। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महामानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े। राजन निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वह सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता था। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वह वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण जो संपूर्ण वेदों का पारगामी और शांत स्वभाव है सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, पन्नग और उरग सबके सब उन देवादिदेव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते, ये कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज देवताओं के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी अपेक्षा दृष्ट हो रही है। इस समय महिषासुर पर स्वर्ग और भूमंडल का राज भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा युगों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है। देव वृक्षों से श्रेष्ठ प्रजात के पुष्प से सेवन के लिए सुलभ है। यहाँ तक कि नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गो से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें? आप सर्व ज्ञान संपन्न है। महिषासुर का सारा वार्तांत आपको विदित है। अतः प्रभु, हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए हैं। विभो, महिषासुर अवश्य महान नीच है। इसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टाएं होती रहती हैं। तरह तरह के निंदित कर्मों से वह निरत है। जहाँ कहीं भी देवता जाते हैं वहीं वह उन्हें कष्ट पहुँचाता रहता है। देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष एवं मंगल में हैं। आप में अनंत तेज निहित है। सबको शांति प्रदान करना आपका स्वभाव ही है। हम सभी देवता प्रज्वलित दाव नल जैसे संताप से संतप्त हो रहे हैं।
यदि आप हमारे शरण नहीं बनते तो भला आप जैसे सर्व समर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाएं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में मानो देवताओं को सुख पहुंचाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं मैं क्या करूं, महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। अतः देवताओं हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलें। वहाँ संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान है। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग उस वैकुंठ में चलें जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने के पूर्व ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं ये जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का शास्त्रकार हुआ, परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नता पूर्वक मिले। प्रजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए। देवताओं के आसनों पर विराजने के पश्चात भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने पर उपरांत देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर ने पूछा, ब्रह्मा जी किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया। महाभाग आप आने का कारण अवश्य प्रकट करें। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र आदि समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर बेचारे पर्वतों के खो में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दत्त देवताओं से शत्रुता ठाने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है। अतः उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। शंभो आपके भवन पर इसी गुरुत्व कार्य के लिए मेरे साथ इन देवताओं का आना हुआ है। सुरेश्वर अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि भूत भावन संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी से वे ब्रह्मा जी से कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, विभो ये आपकी ही तो करामात है, आपने ही तो उसे वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्ट प्रदकार और क्या हो सकता है। आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है और वह सभी देवताओं के भयभीत किए रहता है। भला कौन ऐसी सुयोगी स्त्री है जो विमान में चूर रहने वाले इस दानों को मार सके। संग्राम में पैर रखने के योग ना तो मेरी पत्नी है और ना आपकी ही महाभाग्यवती ये देवियां यदि संग्राम में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी। महाभाग इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं है। दूसरी किसी स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मद दुष्ट दानों को मार सके। अतः मेरे मन में ये विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चलें और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि संपूर्ण कार्यों का सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना समुचित होगा। वह किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की उपयुक्त बात सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। तुरंत जाने के लिए सब लोग उठ चले। भगवान शंकर ने भी साथ दिया। अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए वैकुंठ को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन उन्होंने देखे। शुभ की सूचना देने वाले कल्याण में वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते समय जहाँ तहाँ पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं की यात्रा काल में मानो सभी शुभ योग सुलभ हो गए। अध्याय 6-7। भगवान विष्णु के सम्मति से देवताओं के द्वारा तेज प्रदान तथा उस सम्मिलित तेज समूह से भगवती का प्रकंठे देवताओं के द्वारा देवी को आयुध अभारानिधि दान और महिषासुर की आज्ञा से उसके मंत्री का देवी के पास जाना। व्यास जी कहते हैं, तदंतर सभी देवता शीघ्र वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है। वहाँ संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर
उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, कहार, परिजात, बकुल, मालती, तिल, आम और कुरबक आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं, जिसमें कोकिलाएं कूज रही हैं, मोर नाच रहे हैं तथा भंवर गुंजार रहे हैं। ऐसी दिव्य उपवनों द्वारा वन सुसज्जित है। नंदन और सुनंदन आदि पार्षद भगवान के आनंद भक्त हैं, उनके द्वारा श्री हरि का स्तुति हो रही है। वहाँ अन्य भी बहुत से विशाल भवन है, उनमें संवरण एवं मणियां जड़े हुए हैं, चित्रकारियां की हुई हैं। वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों। उन महलों से भगवान का भव्य भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहाँ देव गंधर्व गा रहे हैं, मन को मुक्त करने वाले किन्नर मीठे सुर में अलाप रहे हैं। अतः भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है। शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सुक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में संलग्न है। इससे भगवान विष्णु का ये दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे हैं। विष्णु भगवान पर पहुंचते ही पहले वह ही मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा, तुम लोग दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचित कर दे कि आपके दर्शन की लालसा से ब्रह्मा, रुद्र और प्रभृति देवता आकर द्वार पर ठहरे हैं। व्यास जी कहते हैं, वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर वह नमस्कार पूर्वक कहने लगा। विजय बोला, दैत्यों का दमन करने वाले देवादिदेव प्रभु, इस समय संपूर्ण देवता आकर द्वार पर ठहरे हुए हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण तथा अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन करने के लिए विशेष उत्सुक हैं। वह सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, विजय की बात सुनकर रमापति भगवान विष्णु से क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। उस समय देवता थके मांदे द्वार पर खड़े थे, उनके मन में संताप की तरंगें उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया। तब दैत्यों के मारने वाले वेद वर्णित देवादिदेव भगवान विष्णु को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवेश्वर जगत प्रभु, सृष्टि स्थित और संहार की लीला करने वाले दया सिंधु महाराज, हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवता आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशल बतलाएं। सबके एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है? ब्रह्मा और शंकर के साथ रहने पर भी आपकी ये दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र ही अपना कार्य बतलाइए। देवता बोले, महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर किसी का वश नहीं चलता। वह पापी बड़ा ही दुष्ट है, वर पाकर जाने के कारण अत्यंत अभिमान में भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर एवं भयभीत होकर पर्वतों की खो में भटकते फिरते हैं। मधुसूदन ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से ये दानव महान अजय बन गया है। अतएव इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपके शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है, अतः महिषासुर को मारने का आप ही प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने से वर दे दिया है। पुरुष मत से तुम अवैध रहोगे। यदि किसी स्त्री के द्वारा इसके वध की कल्पना की जाए तो वह सर्वदा असंभव प्रतीत हो रही है, क्योंकि किस स्त्री में ऐसी शक्ति है जो समंगन में उस दुष्ट को मार सके। यह महिषासुर नीच तो था ही, वरदान के प्रभाव से उसकी क्षमता और भी बढ़ गई है। भगवती, पार्वती, लक्ष्मी, सची अथवा शारदा, इनमें से कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके? भूमंडल का भार वहन करने वाले भगवान भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। किसी प्रकार इस दत्त का निधन होगा, ये विषय में भली बात विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल दोनों
मानो मुस्कान से भर गया। वे उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। उस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग देवी प्रकट हो जाए तो वही सब मांगन में बलपूर्वक उसे मार सकती हैं। महिषासुर सैकड़ों प्रकार के मायाओं का पूर्ण जानकर है, वर पा जाने से तो उसे असीम अभिमान हो गया है। यह बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम लोगों की सामवेद शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियां तथा तेजों के राशि रूप एक महान शक्तिशाली देवी प्रकट हो जाएं। फिर रुद्र प्रभुति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने आयुध हैं वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएं। तदंतर संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी मंदमंत नीच राक्षस को वश मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान विष्णु के उपयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही विषय था। उसकी आकृति लाल थी। पद्म राग मणि की तुलना करने वाले उस तेज की ये सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। गौरवर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। उस पर किसी के नेत्र नहीं ठहर पाते थे। दैत्यों के लिए वह महान भयंकर एवं देवताओं के लिए अत्यंत सुख आश्चर्यजनक सिद्धि हुआ। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया हो। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शीर्ष से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सद्गुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं विशेष तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। अनेक इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे उन सबके शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान भीषण था। जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमाचल पर्वत ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का एक तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में पुनीत हो गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सब के सब आश्चर्य मनाने लगे। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकट थी। वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। उनके 3 वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुक्त काले नेत्र थे। दोनों आंखों में लालिमा छाई थी। दोनों होठों पर लालिमा छाई थी। हाथों के तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ रही थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई। वह देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समय अनुसार हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर व्यास जी, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। भगवान देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में वृणित हुआ और अथवा उसके अलग अलग रूप बन गए। मुंह, नाक और आंख आदि भेद जितने अंग थे वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की ही तो पूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शरीर के तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका विशद वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध व भूषण अर्पण किए वह सब प्रसंग भी क्रमशः आपके मुखारबिंद से सुनने की लिए मुझे उत्कट इच्छा लगी हुई है। ब्रह्मण, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का यह चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता। सुत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय की अपिक बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने मन उन्हें संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में अपना प्रवचन आरंभ किया। व्यास जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली पुरुष हो। कुरुश्रेष्ठ देवी के श्री विग्रह के रूप विषय का प्रसंग में मैं अपनी
बुद्धि के अनुसार विस्तार पूर्वक तुमसे यह कहता हूँ, सुनो। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी काल में भी नहीं बता सकते। फिर मेरी क्या गणना? देवी के जो रूप हैं, जैसे हैं और जिस उद्देश्य से हुए हैं, उन्हें मैं कैसे जान सकता हूँ? बस मेरी वाणी केवल इतना ही नहीं कहने में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति रूपा भगवती प्रकट हुई है। उषा देवी जो नित्य स्वरूप है, सदा ही विराजमान रहती है। देवताओं का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य की अधिकता पड़ने पर, एक रूपा होने पर भी वह कभी नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। जैसे नट स्वभावता एक होने पर भी जनता को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के वेश बनाकर रंगमंच पर आता है, वैसे ही भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण कर लेती हैं। जहाँ वह जैसा कार्य संपादन करती हैं, उसी के अनुसार उनके अनेक नाम पड़ जाते हैं। उनके जितने गौण नाम है, उन सब में धातु के अर्थ का संबंध है। राजन, अब जिस प्रकार तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ है, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित मुख मंडल अत्यंत विशाल एवं मनोहर आकृति वाला हुआ। हिमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर बाल निकल आए। सभी केश बहुत लंबे थे, उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था, मेघ के समान मनोहर आकृति थी। अग्नि के तेज से उन देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए। कृष्ण रक्त और श्वेत इन तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। उनकी सुंदर भुएं संध्या के तेज से उत्पन्न हुई। वह तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी भुएं ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम दो कान उत्पन्न हुए। वह ना बहुत लंबे थे और ना छोटे ही। कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़ी आकर्षण थी, तिल के फूल के समान उसका आकार था। राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दान प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। कुंद के अग्रभाग के समान उनका उसका आकार था। राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। कुंद के अग्रभाग के समान उनका आकार था। देवी का अत्यंत लालिमामय अधरोष्ट अरुण के तेज से प्रकट हुआ था तथा ऊपर का ओठ स्वामी कार्तिक के तेज से उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं उत्पन्न हुई। वशुओं के तेज से लाल रण वाली उंगलियां प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 3 रेखाएं सुशोभित कर रही थी। वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ, जो बड़ा ही विशाल था। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। उनका स्वर अत्यंत मधुर था, उनके सभी अंग मनोहर थे, नेत्रों की छवि अनुपम थी, मुख मुस्कान से भरा था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवताओं ने देखकर आनंद से विह्वल हो उठे। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकाल कर देवी को अर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र में 2 दिव्य वस्त्र जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे तथा एक अत्यंत चमकीली सुंदर हार देवी को भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज को परास्त कर रही थी, 2 कुंडल और सुंदर कड़े देवी को अर्पण किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नता पूर्वक सब बहुओं के लिए केरू और कंकण जो अत्यंत अद्भुत एवं अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे देवी को भेंट किए। तुष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नुपुर जिनसे मधुर ध्वनि निकल रही थी तथा जो रत्नों से भूषित एवं सूर्य के समान प्रकाशमान थे, भगवती को भेंट किए। तुष्टा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने कंठहार और उंगलियों को पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई उंगलियां भी दी, पर उन्होंने कभी ना कुमलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। विजयंती नाम से विख्यात हार
उत्तम गंधों से परिपूर्ण था। उस पर भौरे मंडरा रहे थे। हिमवान ने संतुष्ट होकर सवारी के लिए सुनहरे रंग का सुंदर सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वप्रिय विराजमान रहने वाली वह देवी देवाभूषण से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गई। उनमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। उस प्रकाशमान चक्र से हजारों आ रहे थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल से देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्नता आत्मा वरुण ने अपने शंख से एक अत्यंत चमकीला सच एवं सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती को सेवा में समर्पित किया। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवीय सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर साध्वी भगवती के सामने उपस्थित की। पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकस और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। वह धनुष अत्यंत दुर्धर्ष था। उसकी टंकार बड़ी ही तीखी थी। इंद्र ने अपने ब्रज से उत्पन्न करके ब्रज और ऐरावत हाथी से उतर कर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पण किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक एक पाश उन देवी को निवेदित किया। राजन काल ने उन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा द्वारा उन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र तथा वरुण ने मन को मुक्त करने वाला कमल के फूल का दिव्यहार देवी को सेवा में उपस्थित किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कोमादि की गदा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाला सैकड़ों घंटियां लगी थी। इसके प्रहार से राक्षस का कुचुम्बर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के बहुत से अस्त्र तथा अभेद कवच भी भगवती को अर्पण किया। सूर्य ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याण में भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुक्त करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। देवता बोले, शिवा कल्याणी शांति पुष्टि एवं रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य अंगूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को निरंतर प्रणाम है, जो काल रात्रि इंद्राणी सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णवी नाम से विख्यात उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है, जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त है, किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती। तथा जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है, उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उसमें अज्ञात तथा अंतःकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने में उद्यत रहती हैं, उन कल्याण स्वरूपनी अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। माता, शत्रु से हम महान दुखी हैं, आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र प्रबंध कीजिए। उस नीच मायावी भयंकर एवं अभिमान से चूर रहने वाले दानव को कोई स्त्री ही मार सकती है। वह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर संपूर्ण देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए केवल आप ही शरण हैं। आपको नमस्कार है। दानवों द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति मंगल में वचन कहने लगी। देवी बोली, देवताओं,
अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी पराभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं से यूं कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। वह बोली, भ्रम और मोह से युक्त ये कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा उठा। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर एवं दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का स्वभाव उसी को प्राप्त है। उसी के विधान अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। यूं कुछ हंसकर बात करने के पश्चात देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। संपूर्ण पर्वत डगमगाने लगे। गंभीर समुद्र में तरंगें उठने लगी। उस गर्जना के प्रभाव से समेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक पड़ा। संपूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी। उस गगन भेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं को अपार हर्ष हुआ। देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। यूं वह सब के सब देवी से प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी एक गर्जना सुनी। वह क्रोध से तमतमा उठा। शंकित होकर के उसने उपस्थित दानवों से पूछा, ये क्या हो रहा है, और आज्ञा दी। इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाएं, पता लगाएं कि अत्यंत कठोर एवं कान के पर्दे को फाड़ने की क्षमता रखने वाला ये शब्द किसके मुख से निकलता है। ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, दूत उस दुष्ट को पकड़कर मेरे पास ले आए। वह महान नीच एवं अभिमानी है, तभी तो यूं गरज रहा है। मैं उसे मृत के मुख में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ वह यमराज के घर जाना चाहता है। देवता तो कभी के परास्त हो गए थे, वैसे उनका कलेजा कांप उठा था, अतः वह ऐसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, उस दानव का ये काम हो, ये भी असंभव है। फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया है, क्यों ऐसी गर्जना हुई, उस विषय की समुचित जानकारी प्राप्त करके दूत तुरंत मेरे पास लौट आए। तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करने वाले उस दुराचारी को मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास जा पहुंचे। देवी के सर्वांग अत्यंत मनोहर थे। 18 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत था। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उन कल्याणमयी देवी ने हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। वह हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थी। भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत डर गए। उनके सर्वांग में त्रास छा गया। अत्यंत आशंकित होकर वहां से लौट पड़े और शीघ्र महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोले, दानेश्वर, एक कोई सुंदरी स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उस देवी के सर्वांग तरुणे में खिल उठे हैं। उसने संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल रतन उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका विलक्षण रूप बड़ा ही आकर्षक है। ना वह मानवी जान पड़ती है और ना ही असुर ही। उस श्रेष्ठ स्त्री की 18 भुजाएं, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह विशाल सिंह पर सवार है। उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है। हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर रही है। इच्छा अनुसार वह मधु का पात्र उठा कर अपने मुंह में ओढ़ेला करती है। हमारी समझ में उसका अभी विवाह नहीं हुआ है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं, देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दें। प्रभु, मैं यही नहीं जान सका कि श्रेष्ठ स्त्री कौन है और किसके साथ उसका पाणी ग्रहण हुआ है। उस सुंदरी के यहाँ आने का क्या कारण है और वह क्या चाहती है। उसके शरीर में इतना प्रकाश निकल कर फैल रहा है कि उधर ताकने में भी हम असमर्थ हो गए हैं। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। उसका मुख मुस्कान से भरा है। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है। उसका ऐसा रूप देखकर हम बिना बात किए ही लौट आए हैं। राजन, हम आपकी आज्ञाकारी, अब
इसके बाद क्या करना चाहिए? महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, आदेश अनुसार सेना लेकर जाओ। साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करके वो सुंदर मुख वाली स्त्री को लाने का प्रबंध करो। यदि शाम और दान से वह आना नहीं चाहती तो तीसरे यत्न दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, इतना करना कि उसे आघात ना पहुंचे। उस सुंदरी को सुरक्षित रूप में मेरे पास ले आना, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता पूर्वक पटरानी बनाना चाहता हूँ। संभव है प्रेम का बर्ताव करने पर भी वह मर्ग नहीं आ जाए। तुम मेरी कामना पूर्ण करने में यथा साध्य यत्नशील बन जाओ। ऐसा करना जिससे रंग में भंग न होने पाए। उसके सौंदर्य रूपी यशों को सुनकर ही मैं मोहित हो गया हूँ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत हाथी, घोड़े और रथों को साथ प्रस्थित हो गया और मनस्विनी भगवती जगदम्बा के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ। बहुत दूर खड़ा होकर ही वह कहने लगा। उसने नम्रता पूर्वक मधुर वचन में भगवती के प्रीति मीठी वाणी से कहा। प्रधान मंत्री ने कहा, महाभागे, मेरे स्वामी जग विजयी हैं, उन्हें देवता तक नहीं मार सकते। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वह मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया। सुलोचने, हमारे महाराज को ब्रह्मा जी वर दे चुके हैं, इसका उन्हें पूर्ण अभिमान रहता है। संपूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं। वे बलवान एवं इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। महिषासुर उनका नाम है। मन को मुक्त करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो, ये सुनकर वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वह तुम्हारे पास आएंगे। सुंदरी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वही करो, हमें सभी बातें माने। मृगलोचने, मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चलो, नहीं तो उन्हें ही यहाँ बुला लाऊं। देवी श्री, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। महाराज, महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर अत्यंत वशीभूत हो गए हैं। सुजाघने, शीघ्र आज्ञा दो, मैं उसी का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। अध्याय 8 और 9। महिषासुर के मंत्री के साथ देवी की बातचीत और मंत्री का लौट कर महिषासुर को देवी का संदेश कहना। महिषासुर का मंत्रियों से परामर्श और महिषासुर के द्वारा राम को देवी के पास भेजना। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्रियों के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वह मुस्कुराती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों के मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। महिषासुर का वध करने के लिए समस्त देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है। उस दानवराज के कारण देवता अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यज्ञ में भाग भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मंत्रीवर, मैं महिषासुर को मारने के प्रयत्न में लगी हूँ। मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे साथ विपुल सेना है। अनक, तुमने जो समनीति का प्रयोग करके आदर पूर्वक मेरा स्वागत किया है, मीठे वचन कहे हैं, इससे मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। अन्यथा निश्चय ही जानो मेरी दुष्ट प्रलय अग्नि की तुलना करने वाली है। इसके प्रभाव से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे ये वचन कहना। यदि तुझे प्राणों का लोभ हो तो अभी तुरंत पाताल चला जा। तू नहीं जाना चाहेगा तो तुझे अपराधी एवं दुष्ट को मैं सर्वांगण में मार डालूंगी। मेरे बाण से तेरी शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे लिए यमराज के घर जाना आवश्यक हो जाएगा। मेरी इस दयालुता को समझकर तू इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा। तेरे मर जाने पर देवता स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अतः सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके तू अकेला ही यहाँ से हट जाने की व्यवस्था कर ले। मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाए हैं, इससे तू ही पाताल चले जाने में तेरी कुशल है। असुर, यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए उद्यत हूँ।
अरे प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है, वैसे ही तुझे भी इस रणांगण में मार डालूंगी। तू मेरे शस्त्र धारण को सफल कर दे। मूर्ख, तू महान दुराचारी है। ब्रह्मा के द्वारा तुझे जो वर मिल गया है उसका अभिमान न कर। केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है, ये निश्चित जानकर तुमने प्रधान प्रधान देवताओं को असीम कष्ट पहुंचाया है। अस्ततः ब्रह्मा का वचन सत्य करना परम आवश्यक है। अतः अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। मूर्ख, यदि तुझे जानने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में, जहाँ सांपों का साम्राज्य है, इच्छा स्वेच्छा पूर्वक चला जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का यह प्रधानमंत्री भी सूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सार गर्भित उत्तर देना आरंभ किया। देवी, तुम अभिमान से चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वह दानवराज? भला इस प्रकार के अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है? तुम अकेली ही स्त्री हो। अभी जवानी की प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तुम्हारे सभी अंग कोमल हैं। उन महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है, अतः बड़ी कठिनता से उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास हाथी, घोड़े, रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। भांति भांति के युद्ध लिए पैदल सैनिकों की असंख्या संख्या भी हमें है। वह मोरू, जिस प्रकार मालती के फूलों की मुसल डालने से गजराज को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुमने उनकी अटूट श्रद्धा है। अतः शाम और दान नीति का प्रयोग करके ही मैं तुमसे बातें करना उचित समझता हूँ, नहीं तो तुम मिथ्या भाषण करती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो तथा रूप एवं यौवन का तुम्हें अभिमान हो गया है। ये मानकर तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत के मुख में झोंक देता। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों को तुच्छ करने की युक्ता है। इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। विशाल लोचने, उनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। वह तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों पर पड़ा हूँ। सोची स्मृते, तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अभी कल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी। महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। देवी ने कहा, मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का आश्रय लेकर वाक्यों को बिल्कुल सार अर्थ नहीं तुम्हें बताती हूँ। मेरी समझ में आ गया, तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पार्श्विक बुद्धि ही प्राप्त है। जिसके तुम जैसे मंत्री हैं वह भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक समान हो। ब्रह्मा ने तुम्हारी अच्छी जोड़ी मिलाई। मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कहा, स्त्री स्वभाव वाली हो, सो विचार पूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? मैंने स्वाभाविक अति से स्त्री का वेश धारण कर लिया। तुम्हारे स्वामी स्त्री के साथ हाथ अपनी मृत्यु मांग चुके हैं, उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। इससे मैं समझती हूँ कि वह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस के तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही मोह सुख कर प्रतीत हो, सूरवीर के लिए तो यह महान कष्टप्रद है। ऐसी ही निंद मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है। इसीलिए स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को संपन्न करने के विचार से ही मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ? जिस समय प्रारब्ध प्रतिकूल हो जाता है उस समय तरण भी ब्रज जैसी अप्रतिहत शक्ति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही देव के अनुकूल होने पर साक्षात ब्रज भी रुई के समान हल्का पड़ जा सकता है। जो स्वयं अभी अभी मृत्यु के मुख में जा रहा है उसका अपार सैनिकों, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों अथवा दुर्ग सेवन आदि प्रपंचों से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? जिस समय देह और दही का संबंध होता है उसी क्षण सुख दुख और मरण ये सभी लिखे जाते हैं। देव जिसकी
मृत्यु जिस प्रकार निश्चय कर देता है उसकी उसी प्रकार मृत्यु होनी अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा प्रभृति महान देवताओं को भी जीवन और मरण जिस समय जिस प्रकार से निश्चित है उस समय उसी प्रकार से स्वीकार करना पड़ता है। फिर अन्य जीवों के संबंध में क्या विचार किया जाए। जो देवता स्वयं मरण धर्म है, उनके वरदान से जिन्हें ये अभिमान हो जाए कि हम मर नहीं सकते, वह निरे मूर्ख हैं, उनकी बुद्धि मारी जा चुकी है। अतः तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ, उसे मेरी बातें सुना दो। फिर वह तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना। तुम्हें यदि प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज करे और देवताओं को हविष्य प्राप्त करने का सुअवसर मिले और तुम लोग रसातल चले जाओ। मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हो। उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। सभी प्रधान देवता संग्राम में परास्त हो चुके और तुम्हारी ये मान्यता निर्मूल है, क्योंकि देववश ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था। इसी कारण वह परिस्थिति आ गई है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधान मंत्री ने विचार किया, मुझे अब क्या करना चाहिए। युद्ध करना ठीक है, अतः महाराज के पास लौट चलना। मेरे महाराज अवश्य कामातुर हो रहे हैं। उन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने के लिए उद्देश्य ही मुझे यहाँ भेजा है। तब मैं उनके मानसिक सत्ता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊं। अतः सर्वोत्तम यही है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुंचूं और उनसे निवेदन कर दूं कि वह शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। वह महाराज महिषासुर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उनके पास बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है। उनके साथ बैठकर वह कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे। सहसा तुम स्त्री के साथ युद्ध करना मेरे लिए अनुचित है, क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थितियों में महाराज का आग्रह होने की ही संभावना है। संभव ये स्त्री मुझे मार डाले अथवा जिस किसी से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूं, तब भी तो मैं राजा महिषासुर का कुभजन ही बनूंगा। अतः वहीं चल करके देवी की कही सब बातें महिषासुर को सुना दूं, यही मेरे लिए हितकर होगा। फिर उनका जो रचे वही करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके वे बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने उन्हें यूं कहना आरंभ किया। मंत्री ने कहा, राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी वस्तुतः बड़ी सुंदरी है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत रम्य प्रतीत हो रहा है। उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। महाराज मैंने उस देवी से यूं कहा, भावनी, तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो। वह त्रिलोकी के स्वामी है। तुम उनकी प्रियासी रानी बनने का अवसर प्राप्त करो। तुम ही उनकी रानी बनोगी, ये बिल्कुल निश्चित है। वह तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहेंगे। सुंदरी महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी बनने का अवसर प्राप्त करो। मेरी उपयुक्त बातें सुनकर विशाल नेत्रों वाली वे देवी पहले तो अहंकार के वश होकर कर्तव्य विमूर्ति हो गई। फिर हंसकर उसने मुझसे कहा, भैंसे के पेट से पैदा हुए महिषासुर पर पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं देवताओं का हित करने के लिए विचार से उसे देवी की बलि चढ़ा दूंगी। अरे मूर्ख, जगत में कौन ऐसी मूढ़ स्त्री है जो महिष को पति बनाए। फिर मुझ जैसी विवेकवती स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने में विचार कर सकती है। सींग वाली भैंसे ही उस सींग वाले भैंसे को अपना पति बनाया करें। मैं उस महिषी को भांति डकारती हुई उसे पति नहीं बना सकती। मैं तो संग्राम में उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करूंगी। मेरे हाथ देवताओं से शत्रुता करने वाला महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा। दुष्ट, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो पताल भाग जा। राजा ने स्त्री ने बड़ी कठोर बातें मुझसे कही हैं। उन्हें सुनकर बहुत विचार करने के पश्चात में वहां से लौट आया। हम रस भंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा। आपकी विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम में कैसे कर सकता था। राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। भविष्य में क्या होगा ये बात मेरी समझ से बाहर है। स्वयं आप ही इसका निर्णय करें। युद्ध करना या यहाँ से भाग जाना, कौन सा काम कल्याणप्रद होगा। इसके
अंतिम निर्णय तक पहुंचने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाला महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्री को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा महिषासुर ने कहा, मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग शीघ्र अपना अंतिम निर्णय व्यक्त करें। संभासुर से संबंध रखने वाली माया की भांति देवताओं की रची हुई ये माया ही सामने आ गई। क्या इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण, तरह तरह के उपाय सोचने में आपकी बुद्धि कुशल है। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर साम दान आदि उपायों से किसका अवलंबन करना चाहिए, ये मुझे सूचित करें। मंत्री बोले, महाराज, प्रत्येक समय सत्य और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। विवेक की पुरुष हितकर कार्य के विषय में भली भांति सोच समझ कर ही अपना मत व्यक्त किया करते हैं। राजन, कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं, कितनी ही बातें प्रिय होते हुए भी अहितकर होती हैं। जैसे औषध जगत में मनुष्यों को खाते समय अप्रिय होते हुए भी परिणाम में रोग नाश रूपी हित का साधक होता है। राजन, सत्य वचन सुनने और समर्थ करने वाले दुर्लभ सत्यभाषी का मिलना भी कठिन है। श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें बकने वाला वक्ता बहुत मिल सकते हैं। राजन, ये विचार बड़ा ही गहन है। इस अवसर पर हम कैसे क्या कहें? किस कार्य का परिणाम अच्छा होगा अथवा बुरा, हमें इसे त्रिलोकी में कोई जान नहीं सकता। राजा महिषासुर ने कहा, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त करें। सबके विचार सुनकर मैं सोच लूंगा। कार्य कुशल पुरुष को चाहिए कि बहुत लोगों के मत को जानकर उस पर बार बार विचार करें, फिर जो कार्य हितकर जचे उसे अपनाने की चेष्टा करें। व्यास जी कहते हैं, राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट बोल उठा। विरूपाक्ष ने कहा, राजन, ये एक साधारण स्त्री है। अभिमान में भरी होने के कारण उसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। केवल डराने के लिए ही इसकी ऐसी बातें हैं, इसे आप समझ लीजिए। स्त्रियां बढ़ा चढ़ाकर बहुत सी ऐसी बातें बका करती हैं ताकि युद्ध में किसी प्रकार प्रयास ना हो सके, किंतु उसके सत्यपन और साहस को जानने वाला कौन पुरुष उनसे डर सकता है? राजन, आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक साधारण स्त्री से भयभीत होकर आपके लिए बिल्कुल अशोभन है। हाँ, किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लग सकता है। अतः महाराज, मैं अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। आप निर्भय हो जाएं। कुछ सैनिक मेरे साथ हैं। मैं अस्त्र शस्त्रों से सज धज कर जाऊंगा, जिससे प्रचंड पराक्रम वाली उस दुर्धर्ष स्त्री को परास्त कर सकूं। राजन, अब आप मेरा बल देखिए। सर्प में रस्सियों से बांधकर उसे आपके पास ले आऊंगा, फिर तो वह सदा आपके अधीन होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर्ष ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर को कहा, राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की वाणी बिल्कुल सत्य है। आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं। मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से ऐसा जच रहा है कि इस सुंदरी को कामदेव ने मथ डाला है। अपने रूप के विमान में प्रमत्त रहने वाली स्त्री प्रायः ऐसा भाव बनाया करती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि डरा धमका कर आपको अपने वश में कर लिया जाए। सो मानिए, स्त्री की यही तो हाव भाव हैं। इनके इस अभिप्राय को रसज्ञ पुरुष भली भांति समझ लेते हैं। यह तो उस कामनी की वक्रोक्ति मात्र है। ऐसी युवती अपने प्रीतम पति के लिए सदा ललायित रहती है। कोई काम शास्त्र का पारगामी पुरुष ही उसके अभिप्राय को समझ सकता है। उसने आपके प्रति जो ये कहा है कि तुम्हें मोर्चे पर बाणों से बींध दूंगी, कारण के जानने वाले विशिष्ट पुरुष के सार गर्भित वचन पर विचार करें। अपने यौवन का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के बाण उनके कटाक्ष ही हैं। ये बात जगत प्रसिद्ध है। उसके व्यंग्य वचन पुष्पांजलि जैसे प्रतीत होते हुए भी दूसरे प्रकार के बाणों का काम करते हैं। राजन, उसके ऐसे बाण चलाने पर आप में कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसका सामना कर सके? उससे तो आप परास्त हो ही जाएंगे। उसने तो जो ये कहा है कि मूर्ख में देखते ही बाणों से तुमको मार डालूंगी, इसका अभिप्राय भी कुछ और ही है।
पर इसके अनभिज्ञ पुरुष उसके इस भाव को नहीं समझ पाते। वह कहती है कि रण रूपी सैया पर तुम्हारा स्वामी मुझसे परास्त हो जाएगा। उसका ये कथन विपरीत रीति के अभिप्राय से हुआ है। यूँ समझना चाहिए कि उसने उसने जो कहा है तुम्हारे स्वामी के प्राण हर लूंगी, वह भी ठीक ही है राजन। वीर को ही प्राण कहते हैं। वीर के अभाव में शरीर नष्ट प्राय हो जाता है। इस विषय व्यंगुक्ति से वह सुंदरी स्त्री आपको पति चुन रही है। रस शास्त्र के पारगामी विद्वान पुरुष विचार पूर्वक इस कथन के अभिप्राय को समझ लें। महाराज, इस रहस्य को जानकर आपको भी रस युक्त व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए शाम और दान, ये दो ही उपाय सीमी चीनी है। वह सुंदरी क्रोध अथवा अभिमान में भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो जाएगी। उसी के समान मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। राजन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, उसे आपके वश में कर देना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूंगा कि वह स्त्री दासी की भांति निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विश्वरूपा की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकर राम ने महिषासुर से कहा, राजन, आप मेरी कुछ बात सुनने की कृपा करें। मैं प्रमाण युक्त धार्मिक बात कहता हूँ जो रस और नीति से भी संयुक्त है। वह स्त्री पूर्ण विदुषी जान पड़ती है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए उसका आगमन नहीं हुआ है। मानव उसके कहे हुए कोई भी वचन व्यंग्यात्मक नहीं है। महाभाव बिना किसी सहायक को लिए एक नवयुक्ति स्त्री ने आने का साहस किया है। ये कैसी विचित्र बात है। मन को मुक्त करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजा वाली स्त्री को ना कभी सुना और ना देखा ही है। इस कल्याणी में असीम पराक्रम भरा है। राजन, जितनी भुजाएं हैं उतने इस दृढ़ आयुधों को भी उसने धारण कर रखा है। मेरी समझ में ये सारी बातें काल की करतूत है। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली हैं। मैंने रात में स्वप्न में अनिष्ट सूचक ही देखा है। इससे मुझे जान पड़ता है अब यमराज का डेरा यहाँ जम गया है। रात बीत चुकी है, उषा काल हो गया था। उसी समय मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा, घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है। ये मृत्यु सूचक स्वप्न विचरणीय है। रात में भयंकर पक्षी घर घर घूम घूम कर रो रहे हैं। इससे मैं जानता हूँ कोई भयानक अनिष्ट का कारण अवश्य उपस्थित होने वाला है। परिणाम भी दृष्ट गोचर हो रहा है, जो कि वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। राजन, ये स्त्री ना तो मानुषी है, न ही गंधर्वी और न आश्री। इसे देवताओं की रची हुई माया समझना चाहिए। मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस अवसर पर मन में कायरता लाना अवश्य अवांछनीय है। जो कुछ भी हो, युद्ध करना ही समुचित है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। प्रारब्ध से संबंध रखने वाले अच्छे अथवा बुरे फल को कौन जान सकता है। इस विषय में सभी अनभिज्ञ हैं। अतः मेधावी पुरुषों को चाहिए कि विचार पूर्वक धैर्य धारण करके स्थिर बना रहे। राजन, मनुष्यों के जीवन और मरण के विषय में देव का अमिट शासन चलता है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो उसे विफल करने में समर्थ हो सके। महिषासुर ने कहा, महाभाग, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वामी सुंदरी स्त्री को धर्म पूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। यदि वह सुंदरी संग्राम में तुम्हारी अधीनता ना स्वीकार करे, तब भी उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा। फिर किसी दूसरे ही प्रयत्न से उसे वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए। अजय, तुम तो सर्व ज्ञान संपन्न वीर पुरुष हो। काम शास्त्र में भी तुमने सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है। जिस किसी भी उपाय से उस सुंदरी को वश में कर लेना परम आवश्यक है। वीर महाभाव, तुम अभी एक विशाल सेना साथ लेकर वहां पहुंचो। जाकर बार बार विचार करके उसके हार्दिक अभिप्राय को समझने की चेष्टा करना। काम अथवा वैर किस उद्देश्य को लेकर वह यहाँ आई है, ये जानना बहुत आवश्यक है। अथवा वह किसकी माया है, सर्वप्रथम ये निश्चय करके उसके विलासित कार्य पर विचार करना चाहिए। इसके पश्चात अपनी योग्यता और बल के अनुसार युद्ध करना समुचित है। कायरता और निर्दयता दोनों ही बिल्कुल अवांछनीय हैं। इसके
उसके मन के अनुसार ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ताम्र का मस्तक मृत का आसन बन चुका था। उसने महिषासुर को उक्त बातें सुनकर सेना साथ ले ली और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। जाते समय मार्ग में उस दुरात्मा दानव को, यमराज के पथ को प्रदर्शित करने वाले बहुत से भयंकर अपशकुन दिखाई पड़े। उसका मन भय और चिंता से व्याकुल हो गया। आगे बढ़ने पर ताम ने उन भगवती को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थी। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। समस्त अयोध्या में उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। ताम साम नीति का प्रयोग करके विनीति बनकर सामने खड़ा और निर्मता पूर्वक मधुर वाणी में भगवती जगदम्बा से कहने लगा, देवी मस्तक पर सुंदर सिंह धारण करने वाले दैत्यों के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों को अपने को निछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है। विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाले सुंदरी महिषासुर देवताओं के लिए भी अजय हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। उन्हें पति रूप से प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विग्रह विहरने का सुअवसर हाथ में मत खो। सुरांग सुंदर शरीर के लिए सभी सुख सुलभ होते हैं, अतः ऐसे कामनीय कलेवर को पाकर सब प्रकार से सुख भोगना और दुख को दूर कर रखना ही तुम्हारे लिए सीमी चीनी है। कर भरो, तुम्हें इतने आयुध धारण करने की क्या आवश्यकता है? कमल जैसे कोमल ये तुम्हारे हाथ पुष्पों के गेंद पकड़ने योग्य हैं। भौं रूपी धनुष के लिए के रहते हुए इस धनुष की क्या आवश्यकता रह जाती है? तुम्हारे कटाक्ष अचूक बाण है, फिर इन लौकिक बाणों से क्या प्रयोजन है? संसार में युद्ध को दुख का मूल कारण समझा जाता है। इस रहस्य के जानकर मानव को युद्ध नहीं करना चाहिए। लोभासक्त अनुरागी व्यक्ति भी परस्पर लड़ते फिरते हैं। पुष्पों के द्वारा ही मारपीट करना अवांछनीय है, फिर तीखे तीरों से युद्ध करने की तो बात ही क्या है, क्योंकि अपने अंगों का छिद जाना किसी के लिए भी प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता। अतः सुंदरी, तुम्हें कृपा करनी चाहिए। देवता और दानव सभी हमारे महाराज की सम्मान करते हैं। तुम उन्हें अपना स्वामी बना लो, वह तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे। सब प्रकार से तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। देवी, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें सर्वोत्तम सुख सुलभ होगा। वह निश्चित है कि संग्राम में कष्ट भोगने के पश्चात विजयी हो जाना संदेह भी से मुक्त विषय नहीं है। सुंदरी, तुम्हें राजनीति का सम्यक ज्ञान है। हजारों वर्षों तक संपूर्ण राज सुख भोगने की कृपा करो। तुम्हारा भावी सुशील पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अतः जवानी में भोग विलास करने के पश्चात बुढ़ापे में भी तुम सब सुख से जीवन व्यतीत करोगी। अध्याय 10 और 11।